कौन कौन सा वंश पढ़ डाले थे? सर वत्स चेद ही हो गया था। वत्स डायनेस्टी चालू थी वत्स हो सर, गया था, डायनेस्टी वत्स। सॉरी महाजनपद से। वत्स हो गया था। ठीक है, अगला है अस्मक। खुशबू, हाँ सर। नोट कर लो, पता चल जाता है तुम्हारा ना। ठीक है, ठीक है, नोट है। अस्मक इसकी राजधानी जो हुआ करती थी कोटली या कोटना, कोटली या कोटना। और इसके बारे में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इट वाज ओनली महाजनपदा which lies in the southern India. Among all 16 Mahajanpada, only Mahajanpada lies in the southern India. दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महाजनपद अस्मक था, गोदावरी नदी के दक्षिण में, है ना, उपस्थित था। गोदावरी नदी के दक्षिण में उपस्थित था, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। नदी का नाम गोदावरी। और अभी कहाँ पर है अगर देखा जाए इसकी मॉडर्न लोकेशन, तो नंदुरा, नंदुरा बुल्दाना, है ना, पूना, ये पूना, कोटना, ये पूना, मतलब कि प्राचीन जो मतलब राजधानी इसकी जो थी पूना, अभी पूना है, यानी कि ये कहाँ पर है, पूना इत्यादि एरिया जो। सर ये महाराष्ट्र, देखो तुम्हारी चिड़िया महाराष्ट्र में लगेगा ना सर ये तो? हाँ, महाराष्ट्र में ये राजवंश था। ठीक है, विंध्य रेंज इसके सतपुड़ा के दक्षिण में, है ना, और यहीं पर आप लोग देखोगे अजंता एलोरा गुफाएं, लेकिन वो तो बाद में बनी थी, है ना। औरंगाबाद वाला रीजन भी काफी बड़ा डायनेस्टी था महाराष्ट्र में, है ना। और इसे कहते हैं कि दक्षिण पथा में पाई जाने वाली, मतलब कि वहां पर साउथ इंडिया शब्द हो सकता है पेपर में ना दिखाई दे, तो कहा कौन सा इसमें से महाजनपद दक्षिण पथा में अवस्थित था। दक्षिण पथा मतलब दक्षिण भारत, और उत्तर पथा मतलब उत्तर भारत, लाइक इन दक्षिण पथा। ठीक, तो बस इसके बारे में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला आता है गांधार। ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पाकिस्तान में ये था, है ना। और इसकी राजधानी तक्षशिला। सर ये पाकिस्तान में था क्या, अफगानिस्तान में था सर गांधार? अफगानिस्तान पाकिस्तान तक में फैला था। अभी अच्छा। बॉर्डर जिस तरह का है उस तरह का नहीं है। पुरुष पूरा यानी कि
क्या कहते हैं उसे, पेशावर, गांधार, काबुल, है ना, रावलपिंडी, काफी बड़ा था, इतना एरिया था। लेकिन राजधानी क्या थी? राजधानी अफगानिस्तान वाले रीजन में आती है, यानी तफसीला। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर कोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। कोटवार प्लेट्यू अफगानिस्तान में ही, मेजर पार्ट लाइज इन द पाकिस्तान रीजन। कोटवार का पठार या कोटोहर का पठार, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्ट किया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, जिसमें बड़े बड़े लोग पढ़े थे, जैसे कि खुद चाणक्य, फिर इनका स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं पढ़ा, और आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, फिर उनके बच्चे का नाम, उनका मेनका और विश्वामित्र के बच्चे सुश्रुत, चरक, सुश्रुत जिन्होंने सबसे पहले सर्जरी किया था। एक शिकारी की नाक कट गई थी, उसको खूब शराब पिलाया, उसके बाद उसकी नाक सिल दिया। ये पहली सर्जरी थी जो सक्सेसफुल रही। तो पहले फर्स्ट सर्जन, शल्य चिकित्सा, पहले शल्य चिकित्सक भी कहे जा सकते हैं, कहे जा सकते, क्या मतलब है ना। और सर कुछ सर एक ऐसा कहा जाता है कि पहली सर्जरी गणेश भगवान जी की हुई थी करके। वो मैथोलॉजी यहाँ नहीं मानी जाती है, मतलब कि उनकी गर्दन, और करे भी होंगे तो इंसान थोड़ी थे शंकर भगवान। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस, इसमें इंसान की बात करें अभी हम लोग, तो उसके हिसाब से ठीक है। अब शंकर जी करे भी होंगे मान लो, तो वो भगवान है नहीं। भगवान क्या मतलब? देवता है, भगवान कोई नहीं होता है कि नहीं? देवता है सब, देवता है ना। इन सबका भी जन्म और मृत्यु होता है। शंकर सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं, लेकिन इनकी भी मृत्यु होती है कि नहीं? तो जो सही उत्तर है पेपर का वो है सुश्रुत, और चरक हैं जिन्होंने चरक संहिता लिख डाला था, आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ, जिसमें सभी वनस्पतियों का घरेलू नुस्खे जो होता नहीं है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज सबसे करीब ही तुम्हारे होता है। इन्होंने बताया था कि तुम अगर किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती है तो वहीं पर ही उसकी दवाई उपस्थित होती है और सबसे करीब होती है। जैसे मान लो तुम्हें जुखाम हुआ तो जुखाम की दवाई तुम्हारे एकदम करीब होगी, कहीं ना कहीं तुम ढूंढ नहीं पाते हो, ठीक है। और ये प्रेरित थे अश्विनी कुमारों से। ये जुड़वा भाई थे, ठीक है। अश्विनी कुमार, अश्व मतलब घोड़ा। ये किसके पुत्र थे? संध्या और सूर्य के, है ना। उषा और संध्या दो पुत्रियां थी विश्वकर्मा की, है ना, जिनका विवाह हुआ था सूर्य भगवान, सूर्य देवता से, सॉरी, है ना, सूर्य देवता से हुआ था। और संध्या सूर्य के मतलब तीव्र ताप को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, है ना। तो वो जो है छोड़ करके धरती पर चली आई, इंसान के रूप में रहने लगी। ताप नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी सूर्य लोक का संध्या। तो सूर्य भगवान ने, और हाँ, यहाँ पर किस रूप में आई थी? घोड़ी बन गई थी, रूप बदल करके घोड़ी बन गई थी
सूर्य भगवान कहे कि हमारी दूसरी बीवी कहाँ गई। पता चला कि वो तो धरती, नारद से पता लगवाए, नारद की हर जगह पहुंच थी, वो हर जगह यही जो है क्या कहते कैमरा लिए दीपक चौरसिया की तरह घूमते रहते थे, है ना। तो उन्होंने पुराने बताया, टाइम थे वो। हाँ, तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं वहाँ घोड़ी बनी हुई है। तो अच्छा, तो सूर्य खुद घोड़ा बन गए और वहाँ पहुंचे हिनहिनाते हुए, है ना, जहाँ वो घोड़ी बनी हुई थी। कहे अब ठीक है ना। और फिर इन्होंने संसर्ग किया, है ना। तो जो दो संतान उत्पन्न हुई वो थी क्या कहते हैं अश्विनी कुमार, और धरती पर ही रह गए, है ना। और ये एक तरह से डिवाइन वैद्य थे, ठीक है। सर ये फिर घोड़े के रूप में पैदा हुए थे या इंसान के रूप में? ये घोड़े के रूप में नहीं पैदा हुए थे, ये इंसान के रूप में पैदा हुए थे। लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनको घोड़े के हिसाब घोड़े के रूप में पैदा होना चाहिए था ना, लेकिन घोड़े के रूप में पैदा नहीं हुए। इनके कान घोड़े जैसे थे, कान जो है घोड़े जैसे थे, हाँ, बस। सर उनके जीन्स इंसान के थे ना, हम्म, उनके जीन्स इंसान के थे बोला, उस वजह से हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इस डिवाइन वैद इनके बारे में भी पूछा जा चुका है, अश्विनी कुमार के बारे में, ठीक है। तो देखो कितने बड़े बड़े लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, है ना। काबुल नदी के तट पर अवस्थित था, काबुल नदी जो कि अटक में आकर के इंडस रिवर से मिलती है। पहला सेटलमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहीं पर हुआ था, काबुल और इंडस, अटक में आकर के मिलती है ये क्लियर। गांधारी जो थी वो यहीं से थी, जिनकी शादी कुरु वंश के शासक धृतराष्ट्र से हुई, ठीक है। और इन्होंने अपने आंख पर, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए इन्होंने अपनी आंख पर क्या कर लिया था, पट्टी बांध लिया था, हाँ, कि यानी कि वो देख सकते थे क्या सर? हाँ, हाँ। उनकी आंख एकदम परफेक्ट थी, लेकिन कि उनका पति जब क्या कहते हैं दुनिया को नहीं देख पा रहा है, तो यस वो सर। दुनिया को क्यों देखें, है ना, वो भी वो दुनिया को देखने का सुख क्यों भोगें। उन्होंने अपनी आंख में पट्टी बांध लिया था, तब ये सब नाटकबाजी बहुत चलती थी, ठीक है। हाँ, फिर अटक कोई जगह है यहाँ पर क्या? हाँ, कहाँ पर कहाँ पर मिलती है काबुल नदी इंडस से, इंडस उस से। जगह का नाम। सर सिंधु को भी तो बोलते हैं ना अटक। हम्म, अटक सिंधु को भी तो बोलते हैं सर। अटक जगह, हाँ सिंधु को बोलते थे सर अटक पहले। अटक और कटक, कटक उड़ीसा को बोलते हैं शायद। हाँ, ठीक है। ये हो गया गांधार। महाभारत काल में, महाभारत काल से ये गांधार काफी रिलेटेड है ना। 100 पुत्रों का वरदान मिला हुआ था गांधारी को शंकर भगवान से कि तुम्हें 100 पुत्र होंगे, और इसीलिए कुरु वंश के जो शासक थे उनसे शादी का प्रस्ताव आया था ताकि वंश बढ़े, क्योंकि वंश को लेकर के कुरु डायनेस्टी में बहुत दिक्कत थी। अभी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे इसके बाद, है ना। कंबोज, इसकी राजधानी थी राजपुर, ठीक है।
और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, कश्मीर घाटी, ठीक है, JNK, कश्मीर वाला पार्ट है ये, जिसमें मेजर पार्ट जो राजपुर वाला है ये वही कश्मीर हिंदू कुश माउंटेन से लेकर के कश्मीर घाटी। मेजर पार्ट कौन सा बताया सर? मेजर पार्ट इसका है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर कंबोज, ठीक। और कुछ इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर सबसे बेस्ट में किसको बोलेंगे पश्चिम में? सबसे बेस्ट में गांधार, अच्छा गांधार। सबसे पश्चिमी साम्राज्य गांधार, गांधारी होगा। अगला है अवंती। तुम लोगों ने एक मूवी देखा होगा बाहुबली, हाँ? बाहुबली मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से लिया गया है। दो भाई थे, है ना। पहले इसको देख लेते हैं क्या इनका सिस्टम था, कहाँ पर थी लोकेट। मध्य प्रदेश MP में, है ना, उज्जैन और माहिष्मती इसकी दो राजधानी थी। वर्तमान में गुजरात का जो गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर यहाँ पर है मालवा का पठार, यहाँ पर थी, ठीक है, ये वाली मालवा का पठार। उज्जैन एवं माहिष्मती, विंध्य पर्वतमाला इसको दो भाग में डिवाइड करती थी। यहाँ से विंध्य पर्वतमाला ऐसे जाती थी, ऐसे जाती है। Wind rain divide this kingdom into two parts, उज्जैनी एंड माहिष्मती। दो भाई थे, एक थे सूर्य प्रद्योत यानी कि महेंद्र बाहुबली, ठीक है, उनको बंटवारे मिला था माहिष्मती। और दूसरे थे चंड प्रद्योत, जिन जो मतलब दोनों भाई थे जिनको उज्जैनी मिला था। बाद में क्या था कि चंड प्रद्योत ने अल्प समय में ही सूर्य प्रद्योत को मार डाला और माहिष्मती पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कि ये कौन थे? चंड प्रद्योत, भल्लाल देव है ना, क्या नाम था? भल्लाल देव ही था, मोटा सा था जो बैलों से लड़ता था। यस सर। हाँ, तो वो ही थे चंड प्रद्योत। ये बहुत ही शक्तिशाली था, ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं था ये। मगध के शासक, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक। मगध के शासक उस समय थे अजात शत्रु, तात्कालिक। अजात शत्रु इतना खतरनाक था कि उसने मथुरा तक को समाप्त कर दिया था और मगध डायनेस्टी में शामिल कर दिया था। और जस्ट उसके नीचे आती थी अवंती, हाँ, उसके नीचे चले आएंगे तो अगली डायनेस्टी अवंती मिलेगी। और उधर
मल्ल अंग पहले ही चला गया था, कौशल, लिच्छवी, विदेह, सबको पराजित करके उसने मगध एम्पायर को बहुत बड़ा कर दिया था। उसकी राज्य विस्तरण नीति चंद्रप्रद्योत को समझ में आ गई थी और उसने अवंती पर भी आक्रमण किया, लेकिन बहुत गलत पंगा ले लिया। दौड़ा दौड़ा करके अजात शत्रु को मारा इसने, और उसके बाद जब मन कहता था तब अजात शत्रु के ऊपर आक्रमण कर देता था, और अजात शत्रु को भागना पड़ता था, छुपना पड़ता था कहीं। इतना ताकतवर था ये चंद्रप्रद्योत, मतलब इसी से हारा था अजात शत्रु। और इसका जो है मित्रवत संबंध गांधार से था। गांधार ने इस चंद्रप्रद्योत के पास मैसेंजर भेजे थे, राजदूत भेजे थे मगध के खिलाफ एकजुट होने के लिए, है ना। लेकिन चंद्रप्रद्योत को किसी की जरूरत नहीं थी, अकेले ही मारता था। और इसी चंद्रप्रद्योत के आक्रमणों के डर के मारे अजात शत्रु ने एक सीक्रेट जगह पर एक किला बनवाया, जहां पर अगर मान लो कभी चंद्रप्रद्योत हमको मारने आता है तो मैं जाकर के वहीं छुप जाऊंगा, तो उसे पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूं, है ना। तो पहले राजधानी अभी भी अजात शत्रु के समय राजगृह थी, इसको ध्यान रखना। लेकिन सिटी ऑफ पाटलिपुत्र डेवलप और स्टेब्लिश्ड बाई अजात शत्रु बिटवीन द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? फोर्टिफाइड नगर की स्थापना किया था, किलाबंद नगर की स्थापना किया था। अंदर सेना भी रहेगी सुरक्षा के लिए, और राज पर सभी उसमें रहेंगे, है ना। और हम आकर के यहाँ छुप जाया करेंगे। दोनों तरफ नदी रहेगी तो बड़ी सिक्योरिटी रहेगी। ये है जिसे अभी पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है जो प्री में पूछा गया है। क्यों? चंद्रप्रद्योत के डर के मारे। बाद में अजात शत्रु को मार डालता है उसका ही पुत्र, है ना। बाहरी वालों को उतना खतरा नहीं होता है, अपने वालों से होता है। उसका नाम था उदयन या उदयभद्र। तो उसने देखा पाटलिपुत्र का जियो पॉलिटिकल एडवांटेज, वेरी फर्टाइल लैंड which support the crop production and security। तो ये जियो पॉलिटिकल एडवांटेजेस देख करके उसने कहा कि राजधानी यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दें। तो who shifted capital of Magad from the Rajgriha to Pataliputra? The right answer is उदयन या उदयभद्र। इनके बारे में इंफॉर्मेशन हर्ष के नाटक में मिलता है। हर्ष ने 3 नाटक कौन कौन से लिखे थे भाई? हर्षवर्धन ने निशी, ये आपके उसमें का है। ये हर्षवर्धन ने खुद बहुत बड़ा साहित्यकार था ना। सर रत्नावली लिखा था, प्रियदर्शिका लिखा था, एक शायद नागानंद बहुत इंपॉर्टेंट है। नागानंद, रत्नावली, और प्रियदर्शिका।
जिनमें ये 2 सत्य घटनाओं पर आधारित थी और ये उसका एक नॉवेल था, कल्पना पर आधारित था। नागानंद में था जो जिमूत वाहन था, उस नागों के लिए कैसे उसने अपना प्राण त्याग दिया, सेक्रीफाई किया, उसकी कहानी है। ये वाली बात भी पूछा गया है। सर एक बार फिर से बताइए वो नाम तीनों। जिमूत वाहन का नागों के लिए अपना बलिदान देना। ठीक है सर तीनों नाटक का नाम बोल रहा था। नागानंद की बात। रत्नावली में मगध किंगडम की कहानी मिलती है और ये उदयन या उदयभद्र की पत्नी रत्नावली के सौंदर्य वर्णन, उनके प्रेम प्रलाप और कैसे आपस में कैसे वो ये सब युद्ध करने जाते तो कैसे बीरा उरा, ये सब दुनिया भर की नाटकबाजी इसमें लिखी गई है। नाटक है तो होगा यही सब चीजें। और ये क्या है, पूरा फुल इमेजिनेशन था अर्थ का। मतलब कितना बढ़िया योद्धा, कितना अच्छा साहित्यकार था। और पहले पता क्या होता था, तो ये लोग जितने भी राजा वगैरह होते थे ना, जैसे 17 से 19 के बीच में और हाँ, और पहले भी दूसरे से ये लोग- करवा देता हूँ। हाँ, दूसरे से करवाते थे और हाँ, अपना नाम लिखवाते मैं पता छपवा करता हूँ। हाँ, यही किया था अर्थ ने। अर्थ ने यही किया था। दूसरे को पैसा दे करके ये नाटक लिखवाते थे और उसको पैसा देके उसका मुंह बंद कर देते थे, है ना। कभी कभी तो उसको मरवा डालते थे, है ना, कहीं बाद मुंह न खोल रही। कोई हाथ का नोट डालता था। और उसके बाद कह देते थे इसको हमने लिखा। ये बाढ़ के लिए बोला जाता है सर, बाढ़ नहीं लिखे थे ये। बाण भट्ट ने नहीं लिखा था ये। बाण भट्ट ने वो सर, लिखा था बाण भट्ट इनका के लिए बोला जाता है सर। हर्षचरित्र। नहीं, सर लिखा बाण है भट्ट सर ने था, लिखा लेकिन था इन तीनों के लिए सर बाण भट्ट तो हर्षचरित्र लिखे थे ना। हर्षचरित। अच्छा, हाँ, सर हरिश्चरित्र लिखा था, सही है, हर्षचरित्र लिखा था सर, लेकिन इनके लिए भी उसी को बोला जाता है कि उसी ने लिखे थे, लेकिन नहीं नहीं हर्षवर्धन का नहीं नाम नहीं, नीति जी किया गया। देखिए, अगर नाम आ जाता तो मरवा डालता उनको। बाण भट्ट ऐसी गलती नहीं करेगा कि अपना नाम लगाएगा कि हमने लिखा है ना। तो ये हर्षचरित्र किसी नहीं का हो जाता। सीक्रेट आदमी से लिखवाया गया था, गुप्त व्यक्ति से, जिसका नाम नहीं पता चल पाया कभी। लेकिन शक लोगों को हमेशा था कि ये तो नहीं लिखा है ना। और बाण भट्ट की भी जो लेखन शैली है हर्षचरित्र की, उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये तीनों लिखी। हाँ, लेखन शैली में बहुत भिन्नता है ना, इस कारण से वो बाण भट्ट नहीं हो सकता है। प्रमाण भी नहीं, हम्म, प्रमाण भी नहीं मिलते हैं इस चीज के, बस। हाँ नहीं, लेकिन ये शक की बात तो है कि हर्ष ने नहीं लिखा, लेकिन पेपर में तो यही लिखेंगे, उन्हें टिक मारेंगे उत्तर, है कि नहीं, सर हर्ष ने लिखा। रेफरेंसेस बुकों में यही दे रखा है सर। सीआरटी में नहीं है। सर रेफरेंसेस बुक है ना, क्या उनमें बोल ये रहे दे रखा है। क्या सर? नहीं आवाज आ रही, लिख, आवाज नहीं समझ में आ रही, क्या कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो किसी बुक में मैं कह रहा यही हूँ सर, लिखा हुआ रेफरेंसेस है। बुक है ना हिस्ट्री की, हम्म, उनमें ये कहा गया, उनमें ऐसा बताया गया है कि ये नाटक है ना, बोला ये जाता है कि माना जाता है कि बाढ़ ने लिखे थे, लेकिन हर्षवर्धन का नाम किया गया है। ये कोई फर्जी किताब होगी। एनसीईआरटी में जो लिखा है कि हर्ष ने लिखा है, नहीं सर, तो तो वही सही है कि नहीं। अरे को लिखा हो हमसे क्या मतलब, है कि नहीं। हम कोई काम खुद करें या पैसा दिहाड़ी दे कोई करवा ले, बात तो हमारा ही काम है ना। अभी जैसे हमने दिहाड़ी दे करके मान लो घर बनवाया, तो क्या कहोगे, हम इन घर बनवाया ना, कहोगे हमने नहीं बनवाया, उसने बनाया। मिस्त्री का नाम आएगा वहां, नहीं आएगा। सर उदयन ने कहाँ से राष्ट्रपति यहाँ राजधानी स्थानांतरित करी थी, किस जगह से लेके? राजगृह राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ये हर्षवर्धन सर अपना अभिनय भी तो करता था नाटक में, जो जिमूत वाहन का रोल था इसी ने प्ले किया। नाटकबाज था ना जी, हाँ। ये
ये बताते हैं जमूत वाहन का जब ये मंथन कर रहा था तो उसी समय मतलब जो क्या नाम है उसका, बौद्ध भिक्षु चाइनीज और इंसान वो आया था, वो इसको देख के काफी प्रभावित हुआ। ठीक। पर अजात अगला हम शत्रु लोग को देखते कुनिक भी कहा जाता है ना। हाँ, कुनिक अजात शत्रु को कुनिक भी कहा जाता है ना। कुणिक कुनिक कुणिक हाँ कुणिक जी जो है, जी, यही पूछ रहा था। कुणिक जो है उसको कहते थे, मतलब कि शायद बिंबिसार को नहीं, इसी को कहते थे क्योंकि क्रूर था, बहुत दुष्ट था, बदमाश था। इसी को अजात कहते शत्रु हाँ कौन कहते थे। हाँ, अजात। बहुत बदमाश था ना ये, कुटिल आदमी। चलिए अगला हम लोग कौन सी डायनेस्टी बची है अभी? मगध। कौशल बची है, मगध और कुरु ना, और तो सब हो गई। अब बड़ी बड़ी मत्स्य। डायनेस्टी। नहीं, एक बात और सर इसमें करना चाहता हूँ। मत निपटा देते हैं, छोटी सी है, अच्छा फिर बड़ी बड़ी वाली डायनेस्टी पर आते हैं। सर, मत पाटलिपुत्र मतलब जो उदयन ने बसाया था, उदयन ने, इसका सर अभी पटना नामकरण जो अभी हम लोग वर्तमान में पटना नाम लेते हैं, वो शेरशाह सूरी ने ही बसाया था ना। पटना नाम, ये जो पाटलिपुत्र है हाँ, ना, पटना का वही पटना नामकरण है। शेरशाह सूरी ने इसका किया। नाम बदल गया मध्यकाल में, जी है ना। ठीक, थैंक यू सर। मत्स्य ये किंगडम था राजस्थान में, मत्स्य। जिसकी स्थापना किया था राजा विराट ने, है ना, और इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर। और महाभारत काल में मत्स्य किंगडम में ही जा करके जब उनका पांडवों को अज्ञातवास मिला हुआ था, है ना, तो विराट यस सर। नगर में जा करके छुपे थे, और यहाँ पर काफी समय यहीं पर इनका पूरा 1 वर्ष अज्ञातवास का बीता था। फिर यहीं से आगाज हो गया था महाभारत के युद्ध का। और आखिरी अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र थे, है ना, यस उनका सर। विवाह उत्तरा से हुआ था, है ना, जो कि यहाँ के राजा की पुत्री थी। यस सर। और हाँ, तो परीक्षित इन्हीं उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे। ठीक है, तो महाभारत काल में ये पांडवों के पक्ष से लड़े थे। अभी वर्तमान लोकेशन देखी जाए इसकी, अलवार, भरतपुर, जयपुर वाले रीजन है, यानी यमुना नदी के पश्चिम में ये क्षेत्र उपस्थित था। यमुना नदी के पश्चिम में ये क्षेत्र उपस्थित था। खुशबू बंद करो अपना। अगला आता है आपका सूरसेन। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, ठीक है। और ये इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सूरसेन डायनेस्टी उत्तर पथा को दक्षिण पथा से जोड़ती थी।
ये डायनेस्टी उत्तर प्रथा को दक्षिण प्रथा से जोड़ती थी, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। अभी वर्तमान में यही मथुरा वाला वृंदावन, मथुरा, बरसाना, है ना, ये सब रीजन इससे जुड़े हुए आते हैं। कि यहाँ के जो प्रमुख मतलब इसके संस्थापक जो थे यदु, यदु का मतलब यादव नहीं है। सर यदुवंश जो बोलते हैं वो? हाँ, यदु का मतलब यादव नहीं है, ये कुरु के भाई थे। यदु, कुरु, द्रोहयु, है ना, ये सब भाई थे। तो उनमें से यदु ने यदुवंश और कुरु ने कुरुवंश की स्थापना किया था। इसमें आगे जाकर के जो राजा बनते हैं, शासक, उग्रसेन, महाभारत काल में यहाँ के प्रमुख शासक थे उग्रसेन। खुशबू बंद करो यार, तुम अपना, तुम्हारे फिर पिज्जा तुम्हारे ऊपर लगवाते हैं। तुम फिर पिज्जा, पिछली बार भी तो नहीं खिलाए थे, अब की तुम जो है जोमेटो भिजवाओगे हमारे यहाँ, ठीक है। उग्रसेन, ये इनके पुत्र का नाम था कंस, ठीक है, जिसका वैवाहिक संबंध था तात्कालिक मगध के शासक जरासंध से। पूजा जी बहुत लेट आती हैं आप क्लास में, उठ नहीं पाती हैं, ये टूट अभी जाता है आपका। सर मैं आ चुकी थी, अपने आप ही रिडायरेक्ट हुआ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया होगा फिर। सर मैं बहुत ऐसा पहले हो जाता है उसमें नेटवर्क। हाँ ठीक, सबसे कोई बात पहले नहीं, आप कोई बात किया था ना, तभी Sorry. तभी मैं आ गई थी क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जरासंध के जो है 2 पुत्रियां थी। ये मगध का शासक था और उस समय मगध का संस्थापक था ये। उस समय इसका नाम था बृहदरथ। फिर कोई किया, फिर कोई छुआ, देख लो भाई। नहीं नहीं, कुछ और बात है, कुछ और बात है, कुछ और बात है। ये हवा से मेरा पेन लिख रहा है क्या? नहीं नहीं, हवा से नहीं लिख सकता सर, कोई लिख रहा हो। नाम देखो सर, नाम आ रहा होगा उसका। अरे एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रजनी जी। नहीं 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 नहीं, अभी चल रहा है। अरे हम आपको लिंक भेजना भूल गए, आज आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। आज हम आपको लिंक भेज रहे हैं, अभी चल रहा है, वही डायनेस्टी शुरू की, ठीक है, आइए। नहीं, हमारे से ही गड़बड़ हो रहा है, ये हवा में लिख रहा है। जैसे हवा में हम इसको छू रहे हैं तो हवा में लिख रहा है। हवा में मैं पेन चला रहा हूं तो लिख रहा है, इसका कनेक्शन बड़ा तगड़ा हो गया। परास बड़ी हो गई सर पेन की भी। म्यूचुअल इंडक्शन पेन की हो गया परास सर। बड़ी हो गई भाई, हैं? म्यूचुअल इंडक्शन तो नहीं हो गया। हाँ हाँ, वही कुछ। अभी हम हमारे संपर्क में रहता है ना, तो ये आपके इसका भी संपर्क जो है वो प्रभाव है। वाईफाई सिस्टम एक्टिवेट हो रहा, उसका वाइब्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब। बढ़ गया। चलो, तो ये भाई जरासंध कौन थे?
बृहदरथ बृहदरथ वंश के संस्थापक थे, जो मगध का लीनेज था, मतलब मगध का पहला नाम था, सबसे पुराना नाम था बृहदरथ वंश। मगध एक किंगडम जिसमें डायनेस्टीज आती रही जाती रही, है ना। जैसे भारत है तो भारत में कभी एनडीए तो कभी यूपीए, तो ऐसे ही मगध एक विशाल किंगडम जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग उप राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहली डायनेस्टी जिस मगध के संस्थापक कौन थे? जरासंध थे। उत्तर है ये, हु फाउंडेड मगध डायनेस्टी? जरासंध, है ना। बृहदरथ इनके पापा का नाम था, छोटा सा कुनबा था उनका बस, लेकिन जरासंध ने 100 राजाओं को मार मार करके, ये मनुमेध यज्ञ करता था, मतलब राजाओं को मारता था, उनका खोपड़ा काट करके यज्ञ में स्वाहा, ठीक है, शत्रुओं को मार करके उनकी बलि चढ़ाता था, है ना। और इस तरह से इसने 100 राज्यों को मिला करके बड़ा राज्य स्थापित किया था मगध, ठीक है। और मल्ल युद्ध में माहिर था ये, कुश्ती, है ना। कुश्ती इसी ने पैदा किया जरासंध ने। तो मल्ल युद्ध वाली जो टेक्निक होती है, ये बिहार की कला है, पटकी पटका। तो बिहारियों से कभी पटकी पटका ना करो, ये माहिर होते हैं पटकी पटका में। हाँ। सर हमारे इधर पोले में बहुत खेलते हैं सर वो कुश्ती। कुश्ती ना? यस सर, हाँ। महाराष्ट्र में अभी जो गया है ना कल 2-3 दिन पहले पोला, उसमें बहुत खेलते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ के तो भाई आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे हम, है ना। तो इनकी 2 पुत्रियां थी जिनसे विवाह हुआ था कंस, मतलब कंस इनका क्या था? दामाद। कंस कृष्ण के मामा थे, मामा। सगे मामा, और इनकी जान के पीछे पड़ गए थे बेमतलब भाई, है ना। और इनकी जान के पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि वही देवताओं ने भविष्यवाणी किया था जिनके लिए ये विष्णु भगवान परेशान रहते हैं कि ये तुम इसका क्या कहते हैं, 16वां पुत्र तुम्हारा 8वां वध कर डालेगा। 8वां सर 8वां पुत्र, सॉरी, 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध कर डालेगा। सर ये कंस की शादी जरासंध की दोनों पुत्री से हुई थी या किसी एक से हुई थी? दोनों से। एक तो देवकी दोनों होगी, से। एक देवकी की दूसरी कोई और होगी। देव की बहन थी उनकी। तभी से कॉन्सेप्ट चल रहा है साली मतलब आधी घर वाली, है ना। पहले डबल, जब कहीं सही रिश्ता मिले तो उठा करके उन्हीं को शादी कर देते। वहीं सौंप दो। हाँ। सबसे ज्यादा ट्रेजेडी तो हुई थी चंद्रमा के साथ में, है ना, वो बताएंगे कभी। 27 इकट्ठे भिड़ा दी गई थी उनकी जी पर, है ना। जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और उसकी स्थापना से रिलेटेड कहानी है। बाद में क्या हुआ कि ये बेचारे भाग करके चले गए वहाँ यादवों के कुनबे में, है ना। यशोदा माता के यहाँ जो है इनको वासुदेव पहुँचा दिए थे, है ना। और वहाँ पर इनका अपना नंद बाबा और यशोदा के यहाँ इनका लालन पालन होता है, बढ़िया दूध मक्खन खा खा करके चोरी करके बड़े होते हैं। बाद में आकर के इसको मार डालते हैं, कंस को, हाँ। और उग्रसेन को राजा बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बूढ़े थे उग्रसेन, लेकिन उनको राजा बना देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जरासंध बदला लेने के लिए बार बार कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता था। ये संरक्षक बन गए थे, राजा नहीं बने थे। इन्होंने कभी राजा नहीं बने आगे। जरासंध बार बार आक्रमण करता था और कृष्ण उसको बार बार मारते, उनकी सेनाओं को निपटा देते थे और उसको जिंदा छोड़ देते थे, और फिर सेना बढ़ा करके लाता था, फिर उसको मार देते थे, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे भगवान कृष्ण यहाँ पर।
बाद में मथुरा पर आक्रमण करके है ना अजात शत्रु ने इसे मथुरा किंगडम को समाप्त कर दिया और ये मगध साम्राज्य में मर्ज कर दिया गया, मगध का पार्ट बन गया। ये कहानी तो हमको लगता है सभी को पता होगी, इतना दिखाया है टीवी उवी में, है ना, इसके बारे में कि सबको लगभग पता होगा। कृष्ण जो है, अच्छा, यदु का कुरु से संबंध, इसी तरह आगे जाकर के लीनेज में जो वो थी, क्या नाम उनका, पांडु की पत्नी द्रौपदी, पांचाली, क्या नाम था उनका, कुंती पांडवों की पत्नी कुंती, ये पांडवों की पत्नी पांचाली, पांचाली थी सर, पांडु द्रौपदी। की पांडु की बोला है, पांडु पांडव पांडु की पांडु। पत्नी कुंती, अच्छा पांडु, है ना? हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ। उनके भाई थे वासुदेव, कुंती के भाई थे। यस सर। ठीक है, तो इस कारण से कृष्ण जो है कुंती को क्या कहते थे, बुआ। 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 ठीक है, अब कौन सी डायनेस्टी बची, अभी तो है कुरु हैं, बड़ी बड़ी वाली तो बची हुई है ना। अब हम लोग आते हैं कुरु राजवंश पर आते हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय क्लैन है, कुरु, यदु, द्रुह्यु, ये सब जो है कुरु के पुत्र हैं, कुरु की संतान है, कुरु के लीनेज में आते हैं। ठीक है, जैसे जो मनु थे, एकदम शुरू से देखें, इनके 100 पुत्र थे, सत्यव्रत मनु के। देखो फिर नाटक कर रहा है, सत्यव्रत मनु, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था सत्यव्रत, और मनु का सीरीज 52वां वैवस्व मनु जो अभी चल रहा है। मनु आता है जाता है, और मनु आते हैं जाते हैं। इस समय 52वां मनु चल रहा है। पिछला वाला मनु था स्वयंभू मनु, और ये वाला मनु है वैवस्व मनु। सत्यव्रत और श्रद्धा ने इसको बताया था। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से 2 ने उत्तर प्रदेश की स्थापना की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूपी के लिए। इक्ष्वाकु, और कुरु। इक्ष्वाकु और कुरु, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय, और ये सोलर क्लैन चंद्रवंशी। ठीक है, क्षत्रिय क्लैन। ये है धर्मेंद्र और ये है अभिषेक, है? तो अब इनको राजभार किसने दिया था? प्रजापति दक्ष, प्रजापति। अंकित सर ने। मनु को मुकुट इन्होंने ही पहनाया था। ठीक है, यानी कि राजभार मनु को कौन दिया था? प्रजापति। और फिर मनु ने अपने पुत्रों को
इक्ष्वाकु और पुरु को और 100 पुत्रों को अलग अलग जगहों पर रूल करने के लिए दिया था, लेकिन इन यूपी की, उत्तर प्रदेश वाले रीजन की स्थापना इन्होंने किया था। अब जो है इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर के इक्ष्वाकु किंगडम ही छोटा हो जाता है टूट करके, तो कोसल बचता है, कोसल डायनेस्टी, सूर्यवंशी, अयोध्या जिसे साकेत कहते कैपिटल होती थी। आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। चंद्रवंशी वाली पुरु, पुरु को पुरखा, भी कहते थे, पुरखा। इनका विवाह हुआ था, शायद उनसे अप्सरा थी, उर्वशी, उर्वशी की पत्नी, वो पत्नी नहीं, पुत्री। चंद्रवंशी, वो उर्वशी थे, वो तपस्या कर रहे थे, है ना, घोर तप कर रहे थे। तो वहां पर इंद्र को लगा, जब कोई तपस्या करता था तो इंद्र को सबसे पहले टेंशन होने लगती थी। जैसे कुछ बच्चे होते नहीं, जैसे कोई पढ़ाई करने लगे तो दूसरे को ज्यादा टेंशन होती है, अरे राम राम कहीं ये ना टॉप कर जाए, है ना। तो डिस्टर्बेंस। तो कौन था, एक मूवी आई थी जिसमें था वो छोड़दार चाचड़ को, हाँ, उसमें एक था ना, क्या कहते हैं कि कामुक पुस्तकें डाल देता था सबके कमरे के अंदर कि लोग पढ़ो तुम लोग, है ना, डिस्टर्ब करने के लिए। क्या नाम था उसका? साइलेंसर। बोलता साइलेंसर टाइप का। चतुर रामलिंगम। चतुर रामलिंगा। सर तो उसका रटंत विद्या तो समझ में आ गया था सर, जब 5 सितंबर को सब ऑर्गेनाइज किया था सर। तो हाँ, बहुत मजा आई थी उसमें, बहुत मजा आई थी, है ना। ये वाली मूवी हमने देखा, बहुत बेस्ट मूवी थी सर वो। हाँ, तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा तपस्या कर रहा है, तो चलो इसको डिस्टर्ब करें, नहीं कहीं मेरा स्वर्ग ना मांग ले ब्रह्मा जी से, है ना। तो उन्होंने भेज दिया अप्सरा रंभा को, है ना, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। जैसे उनका भंग किया था तपस्या, क्या नाम है, विश्वामित्र की, मेनका भेजे थे। इस बार दूसरा अस्त्र इस्तेमाल किए थे, रंभा। रंभा आई, खूब नाच रही हैं, वो उठे नहीं रहे। तब तक जो है क्या कहते हैं, दूसरी भेजी गई, 2 अप्सराएं भेज दी, 3 अप्सराएं भेज दी, पद्मिनी उन्नी सबको भेज दिया, सब नाचे पड़ी हैं। और वो अब देखे कि बहुत ज्यादा इनका नाच गाना हो गया, तो उन्होंने अपने जंघे से एक बाल तोड़ा और फूंक के फेंक दिया, तो एक अप्सरा पैदा हो गई। पूर्व ऋषि के क्या कहते हैं शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम उर्वशी कहलाया। अब वो ऐसी सुंदर अप्सरा थी कि पूरे स्वर्गलोक में ऐसी सुंदर अप्सराएं कोई नहीं थी, और नृत्य में उसने इन तीनों अप्सराओं को पराजित कर दिया। अब उस पर आकर्षित हो गए खुद इंद्र, है ना, और वह आए, वहां प्रकट हुए, कहे अरे हम आपको गलत समझे थे, आपके पास तो ऑलरेडी बड़ी सुंदर है। कहे अरे तुम क्या समझते हो हमें, तुम जितना अप्सराएं लिए 4 तो घूमते रहते ना, हमारे रोम रोम में अप्सराएं बसी हुई हैं, समझे। अपनी बकैती न करो, और तुम्हारे जैसे स्वर्ग न जाने कितने में पैदा कर सकता हूँ। चलो यार, तुम्हारे घटिया स्वर्ग की आवश्यकता नहीं मुझे, अब दोबारा मुंह ना दिखाना है, तुमको श्राप दे दूंगा, यहीं खत्म हो जाओगे। क्या इनको भी मैं लेते जाऊं उर्वशी को? बात यहाँ से, मेरी पुत्री है, हर की आदमी, ठीक है। इसका बढ़िया लड़का देख करके शादी करवाऊंगा मैं, है ना। तो शादी हुई इधर, है ना, चंद्रवंशी क्लैन में, ठीक है।
फिर इनसे पुत्र हुए आगे डाउन लाइन में मानधाता, अरे फिर क्या हो रहा है, ये मेरे साथ मेरे वजह से हो रहा है, कोई कर नहीं रहा, ये हवाई फाई काम कर रहा है इसका सिस्टम। आज ये बौरा गया है या फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मानधाता, अमावसु, तुर्वसु, नहुसु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहुसु, निसी, फिर से हिंदी साहित्य पूछा, नहुसु नाटक किसने लिखा जिसमें कुरु वंश की कहानी है, साहित्य है ना, लिटरेरी वर्क है। नहुसु was the author of नहुसु। सर मानदाता के बाद इसे नाम जरा रिपीट कर दिए एक बार। मानधाता के बाद अमावसु, अमावसु के बाद तुर्वसु, तुर्वसु के बाद नहुसु। तुर्वसु, ठीक। नहुस के महान पुत्र हुए ययाति। ययाति, ययाति के 5 पुत्र हुए। अब यहां तक क्लियर है? डाउन लाइन, गोपाल चंद्र, राइट, गोपाल चंद्र थे। ये नाम पूछा गया है। नहुस नामक नाटक किसने लिखा, और एक किस वंश से संबंधित है? चंद्रवंश, लूनर क्लैन से संबंधित। नहुस के पुत्र थे ययाति, और ययाति के 5 पुत्र हुए। हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक और अच्छी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, और ये पहला नाटक था, ठीक है, फर्स्ट ड्रामा नहुसु। बहुत ही ओल्ड इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। ययाति के 5 पुत्र हुए, है ना। सबका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना हमको याद भी नहीं 5 नाम। एक यदु थे, दूसरे थे द्रोयु, तीसरे पुरु, अनु, और एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, पुलिंद अलिंद ऐसे कुछ करके नाम था, ठीक है। बाकी कोई किसी काम के निकले नहीं। यदु के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। सूरसेन वाली डायनेस्टी स्थापित हुई थी, यदुवंशी कहलाते, इसीलिए भगवान यदुवंशी क्षत्रिय है, यदु यादव नहीं है, इसको ध्यान में रखना। यदु यादव में क्या सरनेम लगाते हैं? यदु क्षत्रिय वंश है, यदु कुल क्षत्रिय वंश है, कहते हैं सर यदुवंशी यादव क्षत्रिय हैं। कहते हैं, कंफ्यूजन में गलती से लोग कहते हैं सर पढ़ते हैं, यादव अहीर वगैरह, वो यादव हाँ, नहीं अहीर है, वगैरह कहते हैं। कृष्ण भगवान क्षत्रिय है। सर लेकिन चराते तो वो गाय ही थे, तो वहां से तो यादव ही हुए। चराते गाय थे शुरुआत में, उनको कहीं बाहर रहने पर मिला है, तो वहां पर जब जो काम वो करेंगे, है ना। हाँ। अब क्या कहते हैं, मान लो कोई ठाकुर होटल खोल लेते का, तुम उसको हलवाई कहने लगोगी?
हाँ? ये भी ठीक है। उस टाइम पे तो या वर्ण काम से तय होता था ना डेयरी का बिजनेस। हाँ जी, सर, उस टाइम पे तो वर्ण काम से ही तय होता था ना। उस समय नहीं, उस समय वर्ण कर्म से नहीं होता था। यहाँ पर की बात जो की जा रही है, क्षत्रिय डायनेस्टी चल पड़ी है ना। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, राजा का पुत्र राजा। महाभारत काल है, कर्म आधारित नहीं रह गया है महाभारत काल में, जन्म आधारित रह गया है। अभी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कर्ण के साथ, सूत पुत्र और ये ब्राह्मण इनको शिक्षा नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। हमको पकड़ना है इनको। ययाति के पांचवा पुत्र देखो कौन है, ये भी फिलअप कर दे, हमको याद नहीं है। ययाति के पांचवा पुत्र देख लो एक बार, तो इसको कंप्लीट कर दें, तो कुरु को उठा लेते हैं फिर यहीं से। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना उसको। हमको अभी याद नहीं। वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पुलिंद उलिंद कैसे करके कुछ नाम है उनका, इतना ध्यान आ रहा है। अब कुरु के आगे जाकर के, हाँ, अब यहाँ से कुरु डायनेस्टी छोटी सी राजवंश था, छोटा सा, संस्थापक नहीं थे, बस कुरु के नाम पर वंश चल गया था, क्योंकि छोटा सा, जैसे बृहद्रथ वंश, तो बृहद्रथ के नाम पे चल गया, छोटा सा कुनबा, लेकिन रियल फाउंडर जरासंध था। तुर्वसु आ रहा है सर, तुर्वसु। तुर्वसु इनके पुत्र थे क्या? हाँ, यदु तुर्वसु, हाँ जी, यदु तुर्वसु अनु ध्रुयु पुरु। हाँ हाँ, बस तो ठीक है। अच्छा, तो उसको करेक्ट कर लो, जहाँ, हाँ, जहाँ पर हमने वो लिखा है उसको करेक्ट कर लो ना। अमावसु के पुत्र तुर्वसु जो लिखा है उसको कनेक्ट, उसको कट दो, वहां पर कुरु में लगा दो। सर, एक पुत्री भी थी, माधवी। मांडवी, माधवी, 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 चलो ठीक। हाँ, कुरु रियल फाउंडर नहीं थे, डायनेस्टी इनके नाम पर चली। तो हु आर द रियल फाउंडर ऑफ कुरु डायनेस्टी, है ना? दुष्यंत। बहुत ही प्रतापी थे दुष्यंत। ठीक है, दुष्यंत का जो है लिविंग रिलेशनशिप था, शादी तो नहीं हुआ था, है ना? विश्वामित्र की पुत्री, ठीक है, विश्वामित्र की पुत्री थी, क्या नाम था उनका? शकुंतला। ये जंगल में गए, वहां मंगल हो गया, है ना? विवाह नहीं हुआ था, श्राप मिल गया था शकुंतला को, है ना? एक बहुत क्रोधी बाबा थे, दुर्वासा, बता रहा हूं क्या था। शादी नहीं हुई थी, यही तो श्राप मिला था, तुम्हारी शादी नहीं होगी, जाओ। शकुंतला ये गए वहां जंगल में, हमने बताया जंगल में गए, मंगल हो गया वहां। अब वहां पर क्या कहते हैं, इनका दोनों का काफी समय तक संबंध रहा, और उसके बाद ये काफी समय के बाद जंगल से वापस लौटे दुष्यंत, है ना? लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गए दुष्यंत। इन दोनों,
और उसके बाद क्या था कि वापस लौट गए, काफी समय तक इनके साथ रहे। तो अब इनकी याद में ये बैठ करके हमेशा शीशा देखती रहें, जो फोटो सेल्फी जो साथ में लिया था सेल्फी देखती रहें, जो वीडियो बनाए थे वो देखती रहें, है ना। और व्हाट्सएप पे बात में पूरा समय ऐसे खर्चा करती रहें। तो एक दिन आए दुर्वासा इनके घर के बाहर और उन्होंने कहा कि कुछ भिक्षा, कुछ खाने पीने दो, चिल्लाए बड़े तेज। और शकुंतला क्या है, अपने ख्वाबों ख्यालों में खोई हुई हैं, बढ़िया बालों कंघा कर रही बैठ करके, मेकअप, है ना। जब कोई शीशे के सामने देर तक बैठ के मुस्कुराए तो समझ लो कि कुछ दाल में काला है ना। बहुत देर तक शीशा देखे, शीशे में अपने आप को देख देख करके मुस्कुराए, समझ लो कि ये बंदा गया या बंदी गई, है ना। तो ये कर रही थी ये, और बहुत लेट हो गया तो बहुत तेज गुस्साए वो। उन्होंने कहा कि जो है पता लगाया मन से, है ना, देखा बहुत तेज, दरवाजा पीटा तो बाहर निकली, है ना। तो उनको देख करके जान गए कि बड़ा मेकअप सच समझ रही है, तू जिसके लिए सच समझ रही है, मेकअप कर रही है ना, तुझसे कभी मिलने ही नहीं आएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, है ना। तो दोबारा लौट के दुष्यंत आए ही नहीं। ये विरह वेदना में ही इनकी जिंदगी बीती, बाबा से पंगा नहीं, है ना। इनका एक संतान, इनके प्रेम प्रलाप और इनके बारे में जो लिखा गया एक ग्रंथ है, ये भी पेपर में पूछा गया है, गुरु डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देता है। और कालिदास ने लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। सर लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में उनका मिलन दिखाया गया है अंगूठी के आधार पर, कि अंगूठी जब दुष्यंत देख लिए थे तो वो याद कर लिए थे शकुंतला को, इस कारण वहाँ गंधर्व विवाह कहा गया है। तो वो आपस में गए थे क्या बाद में? हाँ जी गए थे क्या? क्योंकि हाँ, बाबा का श्राप तो असफल नहीं जाएगा ना। उन्होंने ही बाबा से, जब होता है ना हर बार की माफी मांगते हैं, तो शकुंतला ने भी कहा कि उनसे भूल हो गई ये वो, तो उन्होंने कहा कि जब तुम दुष्यंत की अंगूठी उसे दिखाओगी तो जो है वो मतलब तुम्हें याद कर लेगा, याद आ जाएगी। तो उनकी अंगूठी वहां तक पहुंचाई गई थी, तब उसके बाद अच्छा उन्होंने देखा था। हाँ, तो वो फिर अच्छा, शकुंतला हमने को लेने पढ़ा आए। नहीं तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपका तो विषय है। तो जी अंतिम में सर, मतलब कि हैप्पी एंडिंग हुई है, जी हैं? सर, जी सर, अच्छा अच्छा, तो शादी भी हुई थी कि नहीं? बिल्कुल सर। विवाह वो विदाई, संतान तो विदाई, पहले ही हो गई थी वैसे इनकी, हाँ हाँ वो हाँ, जंगले में रहता था, संतान पहले ही हो गई थी, है ना। विदाई जो गीत है ना, ठीक है। वो भी उसके शब्द मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। भरत नाम का लड़का पहले ही हो गया था, जंगल में रहता था, वो शेरों के दांत गिनता था, बाद में चक्रवर्ती सम्राट बना, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किए इन्होंने, ठीक है। और भारत का एकीकरण किया, छोटे छोटे राजाओं को मार के पराजित करके कुरु डायनेस्टी में शामिल करके भारतवर्ष मतलब राज्यों का एकीकरण किया। इसी कारण से इन हमारे देश का नाम भारत इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। बहुत ही प्रतापी राजा हुए, ठीक है। फिर इनके नीचे लीनेज में जाकर के आगे सुदास वगैरह जो आए थे ना, भरत कबीले के जो वो थे, है ना, विश्वामित्र उनके पुरोहित थे, सुदास, जिनके बारे में वर्णन मिलता है दशराग युद्ध में, बैटल ऑफ टेनकिंग, वो सब चीजें घटनाएं घटित हुई थी। फिर और नीचे आ जाए लीनेज में। सर आपने पढ़ाई नहीं ना सर, वो बाकी ये पढ़ाए हैं, उसका वीडियो होगा, देख लेना। हो गया, यूट्यूब पे होगा। सर आपने हमारे को नहीं पढ़ाया सर, आपने कब पढ़ा दी तो पता नहीं। अरे पीछे पढ़ाया हूँ, ठीक है, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आपने शाम की बैच में पढ़ा है सर? हाँ, तुम्हें कहा था कि हिस्ट्री को ऊपर रखिए,
हैं? हाँ सर हिस्ट्री को, लेकिन सर सुबह की मैं मॉर्निंग की इसमें पढ़ाई नहीं ना सर आपने, जो मेरा तो छूटा है लॉस हो उसको गया। कवर करो, ठीक है छूटा सर। उसको कवर कर लो, नहीं तो क्या कहते हैं उसमें पूरा सर वीडियो मिल जाएगा। वीडियो भेज दोगे सर? हाँ वीडियो सब पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। कहाँ है तो आइडिया नहीं सर मुझे। यूट्यूब पे मिल बने जाएगा, हुए हैं। या तो गूगल ड्राइव खोल के देख लीजिए, गूगल ड्राइव में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो भाई कहाँ पहुंचा था, मैं भूल गया सब। हाँ तो ये सब दसराग हुआ, युद्ध बैटल ऑफ बता। टिंटिंग, दसराग युद्ध, भारत का स्थिति परिवर्तन, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई उसमें। विश्वामित्र के कारण सब हुआ था, है ना। इनका विवाह मेनका से हुआ था। बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था विश्वामित्र, है ना। अच्छा आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसी कुरु सुदास वंश में आते हैं बहुत सुदास भरत प्रतापी के राजा। पुत्र हैं। हाँ नहीं, पुत्र सुदास, नहीं है, हाँ हाँ, मतलब उनके पुत्र बाद नहीं के है, हैं खाली। उसी वंश से संबंधित है, भरत कबीले से संबंधित है। जैसे भारत हैं, उनका पूरा साम्राज्य है, तो आगे जाकर के वो खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ मान लो थोड़ा सा, तो उसमें जाकर के बाद में, बहुत बाद में, है ना, एक आते हैं, वो एक जो बचा हुआ कबीला था उसके रूलर जो थे वो थे सुदास, है ना? अब और सर एक विश्वामित्र चीज, आते रहते हैं, कई विश्वामित्र हुए हैं, ठीक है, कोई एक विश्वामित्र नहीं है, विश्वामित्र हर युग में आते हैं। जैसे और सर एक सतयुग में देखोगे तो बता दीजिए। विश्वामित्र थे जिन्होंने हरिश्चंद्र से राजपाट ले लिया। ऐसे जी ही त्रेता में भी विश्वामित्र थे जिन्होंने राम भगवान को ज्ञान दिया। ऐसे ही विश्वामित्र थे द्वापर युग में भी, कृष्ण भगवान के समय। और ऐसे ही कलयुग वाले विश्वामित्र की भी बात करते हैं, कलयुग वाले विश्वामित्र थे जो सुदास के पुरोहित थे, अभी जो कलयुग चल रहा है। हाँ? अभी आगे उनके वंश को बढ़ाने वाले, दुष्यंत के वंश को बढ़ाने वाले, दुष्यंत को रियल फाउंडर माना जाता है कुरु का। आगे आते हैं शांतनु। अब थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट आएगा, है ना। कहानी में हम थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं, पीछे कहानी थी ना, स्टोरी में पीछे क्या क्या हुआ, है ना, थोड़ा बैकग्राउंड सीन देखते हैं इसका। एक बहुत बड़े महर्षि थे पाराशर। पाराशर ऋषि जो कि 25 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके कैलाश मानसरोवर से वापस लौट रहे थे हिमालय से, और उड़ीसा उनका निवास स्थान था, उड़ीसा जा रहे थे। उड़ीसा में एक नदी है ब्राह्मणी रिवर, ठीक, ब्राह्मणी, जो महानदी डेल्टा में जाकर के महानदी से मिलती है। तो ये जा रहे थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो रास्ते में पार कराने के लिए नदी, इन्होंने आवाज लगाई मल्लाह को, है ना। तो मल्लाह उस समय क्या कहते हैं, मछली चावल खा रहा था, और उसको डर था कि ऋषि हैं, और अगर मैं इनको पार कराने जाऊंगा तो अभी मैं अशुद्ध हूं और मुझे श्राप दे देंगे तुरंत, है ना। तो इनकी बेटी खाली थी, उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी तुम जाओ, बाबा हैं, बड़े रिस्पेक्ट से पार लगाना, है ना।
कहे ठीक है पापा। उसका नाम था, जो है अभी पता चलेगा, नाम पूछे खुद ही। अब जो है नाव चली, उसका नाम था ठीक है, बाबा सत्यवती। सत्यवती नहीं, अभी दूसरा नाम आएगा, वो तो बाद का नाम है ना। तो कहे तुम्हारा नाम क्या है? तो कही मत्स्यगंधा। बाबा ने पूछा मत्स्य गंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, है ना। बाबा ने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, है ना, हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले से टरकाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बाबा से पंगा नहीं, है ना। बहानेबाजी उसने किया, कुछ बहाने बनाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर से मछली की बदबू आती है। तो कहा अच्छा नो प्रॉब्लम। कमंडलू से जल निकाला बाबा ने, फूंका मार के ऐसे फेंक दिया और कहा अब तुम्हारे बॉडी से मोगरा की परफ्यूम की खुशबू आएगी, ठीक है, नो इशू, और कोई दिक्कत कोबरा कोबरा है ना। नहीं, मोगरा या मस्क मान लो, परफ्यूम, परमानेंट परफ्यूम बॉडी से रिलीज होगा, मत्स्यगंधा। दिव्य खुशबू। अब मत्स्यगंधा का अब क्या बताऊं, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पर सब देख लेंगे, देखो चारों तरफ तक नाव से और लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तुमको इसी नाव पे ही हम तुमसे शारीरिक संबंध बनाएंगे, अभी क्या अभी तुरंत, है ना। तो बोर हो गए थे 25 साल तपस्या कर करके बाबा ना, तो इनको चाहिए थोड़ा इंटरटेनमेंट, जस्ट चिल। तो क्या था, अब उसने कहा कि सब देख लेंगे। आज भी बाबा पागल ही हो जाते हैं। है ना, ये राम रहीम वाले बाबा हैं। वो गुफा वाले बाबा थे, नाव वाले बाबा हैं। वो गुफा में कांड करते थे, आसाराम जैसे, राम रहीम आसाराम जैसे। जितने भी अच्छा, वही हाल है। मैंने कहीं पढ़ा था सर ये वाली कहानी। हाँ, तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा है सब देख लेंगे, देखो सब नाव से इधर उधर आ जा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने तुरंत ही मंत्र पढ़ा और पानी की दीवार खड़ी कर दिया चारों तरफ, पानी ऐसे नीचे से ऊपर उठ के चारों तरफ दीवार, जितना शक्ति वक्ति लेके आ रहे सब इसी में खर्चा कर रहे हैं अपनी। अब उसके बाद इन्होंने शारीरिक संबंध उनसे बनाया, और उसके बाद कह रहे हैं देखो मेरा शारीरिक संबंध खराब नहीं होगा, तुम्हें संतान हो। तो कह रहे पगड़ा रहेगा बाबा, हमारी शादियों नहीं हुई थी अभी तक, तो है ना, ये क्या कह दी संतान हो, तो आप हमसे हमारे साथ रहोगे? कहना हम बाबा हैं, बाबा हम तो चले जाएंगे बाबा है तुमको यही छोड़ करके। तो कहे आशीर्वाद, कहे बड़ा खुश हुआ मैं, बड़ा आनंद आया, तुमको मैं पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ, बहुत योग्य पुत्र होगा तुम्हारा, संसार में उसका नाम होगा। कहे वो तो बकैती बहुत कर दिए, लेकिन ये बताओ हमारी सदिये नहीं हुई है, तो हम काम मुंह दिखाएंगे सबको, है ना। तो कहे अच्छा, कहे ठीक है, फिर मैं इसका भी कुछ जुगाड़ किए देता हूँ, ठीक है, तुम्हारी शादी हो जाएगी। आजकल बाबाओं के आशीर्वाद से बहुत सारे बच्चे होते हैं, नॉर्मल बात है, लेकिन तुम फिर से कुंवारी हो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तुम फिर से कुंवारी हो जाओगी। और दूसरी चीज, जल्द ही तुम्हें मतलब संतान होने के बाद तुम फिर से कुंवारी हो जाओगी, और उसके बाद तुम्हारा ऐसा योग बनेगा कि तुम्हारा शादी बहुत बड़े राज परिवार में होगा। अब खुश, यहाँ तुम मछली कब तक बेचोगी? सर महाभारत का आरंभ यहीं से हो गया। हाँ, महाभारत का आरंभ अब हो रहा है ना यहाँ। सर अगर इसको मत्स्यगंधा को बच्चा नहीं होता तो आगे दो और नहीं होते, जो नियोग के लिए भेजा जाता है पांडवों की मृत्यु के बाद। हाँ बिल्कुल, आपको तो पता है ना।
देर हो रही क्या सब जाने को? अच्छा, मंत्र का फिर से प्रयोग। हाँ, अब यहीं से बाबा अपने रास्ते चले गए कांड करके, है ना। अब क्या होता है, इनको फिर कालांतर में एक संतान प्राप्त होती है। अच्छा, इनका नाम भी क्या कहते हैं बदल दिए थे, कहे तुम्हारा अब बदबू उदबू नहीं आता है, अब तो तुम बड़ी अच्छी हो गई हो, है ना, और अब तुम्हारा नाम जो है सत्यवती। है ना, ये कौन सा नाम है गंदा सा, मत्स्य गंधा, है ना। सत्यवती। तो हाँ, अपना तो सत्यवती। हाँ, तो अब इनको सत्यवती को, अच्छा इनके पराशर चले गए इनको छोड़ करके, ये हो गई, ये हो गई सत्य नहीं रहा मेरा। सत्यवती, ठीक है। और इनके पराशर चले गए, लेकिन एक बच्चा हुआ जिसका नाम पड़ा व्यास। आगे जाकर के बहुत बड़ा बाबा बने गए, 18 पुराण लिख डाले व्यास ने, वेदांत दर्शन, ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शनम जिसे कहते हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन 6वां दर्शन शास्त्र लिख डाला, है ना। श्रीमद् भगवत गीता को इन्होंने लाइव देखा, लिखा। बहुत बढ़िया तगड़े बाबा थे व्यास बाबा, इनके संतान हो गई। आसाराम की तरह सर? नहीं, आसाराम से थोड़ा ज्यादा तगड़े बाबा, है ना, ज्ञानी भी थे, है ना। सर अभी के बाबा बाबा होगा लोग तो पूरी कहानियां पढ़ हाँ, पढ़ के जब ये ऐसे करते होंगे सर। हाँ, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? जैसे देखो, जैसे भोजन वैसे काम वासना, ये भी एक नेचुरल चीज है, और जिसको नहीं आती है उसके अंदर साइड इफेक्ट है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कुछ उसके हार्मोन्स हैं नहीं रिलीज होते, इसका मतलब यह है वो शरीर का एक वक्त के बाद में एक नीड है, जिसकी कमी से कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है ना। शांतनु, अब यहाँ पर ये वाला सीन थोड़ी देर रोक के रखते हैं, दूसरी तरफ का सीन देख लेते हैं। एक इधर दूसरी कहानी हुआ क्या कि कुरु वंश के राजा थे शांतनु, दुष्यंत के पुत्र, है ना, महाराज शांतनु, जिनके नाम का डंका बजता था, चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु। और एक दिन ये सुबह सुबह गए गंगा किनारे, सूर्य को अर्घ देख रहे थे, तो इनको अत्यंत खूबसूरत महिला दिखाई दी, दिव्य शरीर वाली, और उसको देख करके वो मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव वहीं पर दे मारा डायरेक्ट। लोग पहले कहते हैं कि आई लव यू, कुछ डायरेक्ट, विल यू मैरी मी, पहला प्रपोज, हाँ डायरेक्ट, ठीक है। तो गंगा ने कहा क्या बोल रहा है, मैं तो देव योनि की हूँ, मैं गंगा हूँ, गंगा, मैं रात्रि में विचरण कर रही थी अपने देव स्वरूप में। तो कहे तुम चाहे जो हो, हमको इससे मतलब नहीं, हम तुमको बता रहे शादी करनी है, तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। तुमसे पूछ नहीं रहे थे, कट्टे के बल पर शादी है ये, है ना, तमंचे पर डिस्को होगा अभी। कह रहे कि ये कैसे बोल रहे हैं आप, है तुम हमको जानती नहीं, तुम अपना परिचय दे दी कि हम गंगा हैं, ठीक है, तुम हमको जानती नहीं, हम शांतनु है, शांतनु, ठीक है, दुष्यंत के पुत्र, और उठाएंगे भी ब्रह्मास्त्र, यही पूरी गंगा सुखा दूंगा, यही खत्म हो जाओगी,
समझी कि नहीं? हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। अब बताओ शादी करोगी? अब जो है गंगा ने पहले टाल मटोल की, लेकिन अब जब धनुष कह रुको तुमको बताता हूँ अभी मैं, ठीक है? मेरी नहीं तो किसी की नहीं। अब धनुष उठा रहे थे, किसके बोले अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है तैयार है, लेकिन सुन लो मेरी भी बात, है ना? उन्होंने कहा अभी तुम हमको तमंचा ताने हो, कल तुमको हम तमंचे किसको कराएंगे, चलो ना राज में चलो बताते तुमको हम। इनका देखो हम शादी करने के तैयार हैं, लेकिन हम कुछ भी करेंगे हमको कभी मना ना करना, और जहां मना किए फिर वहीं हम चले आएंगे, वचन दो, फिर ब्रह्मास्त्र तानने नहीं आओगे, हमारे नदी किनारे आओगे नहीं मुंह दिखाने अपना। कहे तुम चाहे जो ब्रांड का मेकअप मंगाओ, चाहे रोज क्या कहते हैं लिपस्टिक मंगाओ, चाहे रोज नए कपड़े खरीदो, हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं है। तुम पैसा फूंक करके चाय बना लेना, आई डोंट केयर, ठीक है? तुम बस शादी कर लो हमसे। कई बात दो पानी हाथ में लो, कसम खाओ कि रोकोगे तो मैं चली आऊंगी, फिर रोकोगे नहीं, फिर दोबारा शादी वादी कोई बात नहीं होगी, वहीं पर तलाक। क्या ठीक है, प्रॉमिस, है ना? तो अब भाई शांतनु शादी हो गई। अब शांतनु के संतान हुई, गंगा उसे गंगा में फेंक दी। पहले तो बहुत बदमाशी की गंगा की, हमको रोके, लेकिन वो रोकते ही नहीं थे, कुछ भी बदमाशी करती थी, पर्दे में आग लगा दे, है ना, कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं। लेकिन गंगा ने सोचा अब क्या करें, तो सोचे संतान को फेंक देते, तब गुस्सा आएगा, है ना? ले जाकर पानी में फेंका पहला लड़का, तब भी कुछ नहीं। इसी तरह से कई पुत्रों को जो है पानी में फेंक दिया गंगा ने, ठीक है? 11 पुत्रों को पानी में फेंक दिया। अब 12वां पुत्र जब पानी में फेंकने के लिए चली, तो शांतनु ने हाथ पकड़ लेकर, ए गंगा अब बस हो गया तुम्हारा बहुत ज्यादा नाटक, ठीक है? अब संतान हमारी तुम फेंक नहीं सकती हो, बहुत दिन से तुम्हारा हम कांड देख रहे हैं, हमारे धैर्य का तुमने अंत कर दिया अब, है ना? अब तुम निकल लो जहां निकलना हो, है ना? यही पहले कर दिए होते। अब गंगा वहां से पलायन, उसका उनका पुत्र मतलब गंगा, है ना? भीष्म, गंगाधर नहीं, क्या बोलते हैं, देवव्रत, देवव्रत, देवव्रत भीष्म है, जो इनका आज बाद में भीष्म पुत्र हुआ, ठीक है? अब इस कहानी को यहाँ ला करके मर्ज करते हैं, ठीक है? ये अपनी बीवी इनकी छोड़कर चली गई, एक बच्चा छोड़ के चली गई, इनका जो है मतलब कि पति एक तरह से छोड़ के चला गया, एक बच्चा निशानी छोड़ गया। अब दोनों एक तरह की स्थिति परिस्थिति के मारे दोनों शादीशुदा कुंवारे, ठीक है? वापस ब्राह्मणी नदी के तट पर मिलते हैं। वहां पर ये बर्तन धो रही थी और ये वहां पर अपने घोड़े को पानी पिलाने गए थे। वहां पर देखा कि किसी स्त्री के शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है, मोहक, है ना? तो उन्होंने कहा कि इतनी रूप सी, इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली सुगंध कहाँ से आ रही? देखा कि एक लड़की है जो बर्तन धो रही है, वहां से आ रही है। देखो प्रेम कभी स्टेटस नहीं देखता, है ना? कोई जरूरी नहीं कि तुम, हाँ। अब वहां पर उन्होंने कहा कि सीधे गए, उनसे कहा कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, देखा राजा तुमको याद आ गया कि हाँ शायद वो जो आशीर्वाद देख गए थे आज उसका घड़ी आ गया है। तो कहे हाँ बिल्कुल 4 मिनट बात कर लीजिए, मैं भी फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बर्तन धो रहे हो तो बात कर लो। तो उन्होंने कहा कि आप बड़ी रूपसी हैं और मैं बड़े खानदान, ऊंचे खानदान का हूँ, मैं यहाँ कुरु डायनेस्टी का सम्राट हूँ, तुम्हारा पूरा एरिया मेरे राज क्षेत्र में आता है। भौकाल अपना टाइट किया इन्होंने। लड़कों का सबसे बड़ा यही गड़बड़ी, ईगो। सबसे पहले दिखाए रखते कि हमारे बाप ही हैं, मंत्री हैं,
और लड़की को सबसे बुरा यही लगता है जब अपने बारे में बात ना करके अपने बाप के बारे में बात करता है लड़का, है ना। तो वहां पर ये बहुत गलत इंटर अभिषेक सीखे रहो, समझ लो तुम, है ना। अपने बारे में बात करना सीखे। अच्छे से आता है ये सर, अच्छे से आता है ये चीज। हाँ हाँ। तो अब जो है, अब सत्यवती थोड़ा गुस्सा लगा, है ना। सत्यवती का अच्छा गुरुवंश के राजा हो, अच्छा ठीक है। तो कहा क्या फिर शादी करेंगे तुमसे? तो कहा अच्छा हमारे एक लड़का भी है ना। नहीं, उन्होंने कहा कि पहले हमारा पति हमको छोड़ चला गया, तो कहीं हमारी बीवी भी हमको छोड़ चली गई, कहीं हमारे एक बच्चा भी है, कहीं मेरे भी एक बच्चा है, कहीं विधि ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। कहे तुम्हारा नाम क्या है? कहे सत्यवती। तो उन्होंने एक क्या उन्होंने कहा सत्यवती, है ना, न तोहरे नाम मेहरिया प्रवृत्ति न के हमरे पति सर नाम प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत। कहा कि हम दोनों को विधि ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। हम भी शादीशुदा कुमारे, तुम भी शादीशुदा कुमारी, तुम्हारा भी क्या कहते हैं लड़का, मेरा भी लड़का, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वे ऐसा निकल लो, तुम शादी करोगे और राजा बनाओगे अपने लड़के को, है ना। हम नहीं मानेंगे, हमारा लड़का राजा बनना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, मैं बात करके आता हूँ अपने बच्चे से। तो गए, इनसे पूछे, है ना, कहे कि ये बताओ, देवव्रत बड़ा मासूम थे, पिताजी सोचे क्या बोलूं, है ना। तो देवव्रत ने कहा कि पापा आज क्या हुआ, बड़े उदास बैठे हैं आप? कह रहे कुछ नहीं। कहे बताइए, तब भी बताइए। कहे बेटा शादी करनी है। कर लीजिए। तो क्या दिक्कत? कहे तुम्हारी क्या कहते हैं होने वाली मम्मी ने प्रपोजल दिया है कि तुम्हारा लड़का राजा ना बने, है ना। कहे उनसे कह दीजिए मैं वचन देता हूं कि जो मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, और जो राजा बनेगा उसको यहाँ का उसको मैं जीवन पर्यंत संरक्षण दूंगा। आ करके खुशी खुशी यहाँ शांतनु सत्यवती से बताए, अरे हमारा लड़का, हम कह रहे बहुत लायक लड़का है, मान गया। कह रहा नहीं बनेंगे राजा, जो राजा बनेंगे उसकी रक्षा करेंगे हमेशा। कहे अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन आगे जाकर के जब इसकी शादी होगी, जो इसकी बीवी आएगी, दिमाग घुमाएगी, तो इनका जो बच्चा होगा उसको गद्दी बैठा देगा, है ना, और उसकी रक्षा हमेशा करता रहेगा। और तुम्हारे लड़के के बारे में सुने बहुत तीर धनुष चलाता रहता है, बहुत दुष्ट उपद्रवी है ना। हमारा लड़का तो बड़ा मासूम सा है, सीधा साधा बाबा का लड़का है ना, तो उसको मारेगा। तो फिर वापस आए शांतनु, उनसे कहे तुम्हारी मम्मी ऐसे कर रही, शादी वादी नहीं हो पाएगी, हम रिजेक्ट करके आ गए वापस, बहुत नाटक कर रही है। कहे नहीं पिताजी अब आपको शादी करनी ही है ना, और मैं कसम खाता हूं कि मैं जीवन पर्यंत जो है शादी ही नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा, है ना। तो इस प्रतिज्ञा पर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दे दिया, है ना, और अपना शादी के जुगाड़ में खुशी खुशी वापस आ गए। और यहाँ पर बताया, लेकिन सत्यवती कहा लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, तुम्हारा भी लड़का राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा हमारा लड़का, जो हम दोनों का होगा वही राजा बनेगा, ना ये वाला ना ये वाला, ठीक? तो हाँ ठीक ठीक है। अब यहाँ पर जो है कहानी अगले एपिसोड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे की कहानी कल, ठीक है, 8 बजने वाले को जाना, ठीक है। यस सर। हाँ, चलिए अपने अपने मकाम पर आप लोग जाइए सर। शादी वादी कल करवाएंगे, आगे कहानी हाँ। कल, ठीक सर हाँ एक डाउट थोड़ा सा, एक डाउट बता हाँ, दीजिए जरा। पूछो। ये जो पुरु थे ना, उन्हीं की शादी उर्वशी से हुई थी, किससे? उर्वशी की शादी पुरु से हुई थी। हाँ अच्छा, और बेबस मनु में यूपी और एमपी दोनों राज जाते थे। ये यूपी और एमपी दो राज्य बताए थे, ये बेबस मनु के अंतर्गत जो आते थे।
पैबस्त मनु में जो पूरा राज धर- करते थे 2 यूपी और एमपी जब कोई और है ही नहीं, इस पूरी धरती के राजा वही है हाँ है ना। वो तो पहले इंसान ठीक है थे। ठीक है। अरे सर हाँ सर ये बताइए, ये सब किससे शादी हुई, ये सब आता है क्या पेपर? नहीं, ये सब कहानियां आती हैं, जैसे कि व्यास के कंट्रीब्यूशन, भीष्म अरे का खुशबू जी म्यूट कंट्रीब्यूशन, कीजिए है ना, ना। खुशबू जी म्यूट कीजिए। सर कहानियों के माध्यम से याद हो जाता है। ये कहानियां जो है फैक्ट याद करने में मदद करती हैं। व्यास की माता का नाम सत्यवती, व्यास कौन थे, 18 पुराण, है ना, किसके क्या रिलेशन, भीष्म कौन थे, उन भीष्म का पूर्व प्राचीन नाम देवव्रत, है ना, गंगापुत्र भीष्म कहते थे। तो हम इन कहानियों से हमें सारे फैक्ट याद हो जाते हैं, है ना। ब्राह्मणी नदी कहाँ पर है कि नहीं, किसकी सहायक नदी, ये सब चीजें एक सीन हमारे दिमाग में क्रिएट होता है जो कभी भूलेगा नहीं, है ना। पराशर ऋषि कौन थे, है ना, पराशर संहिता लिखा थी इन्होंने। व्यास इनसे भी बड़े वाले बाबा निकले, है ना। महाभारत काल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये। इसका दिमाग में हमारी स्टोरी रहेगा तो हमें सब याद रहेगा। किसकी शादी किससे हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि जो जन्म लिया है उसने कोई कंट्रीब्यूट किया है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो कल हम लोग कुरुवंश का अंत करके इक्ष्वाकु डायनेस्टी शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद। शाम में भी